कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं, राइट। और इसमें 4 प्रजाति के कार्ड पाए जाते हैं, 4 तरह के कार्ड पाए जाते हैं। कैसे कैसे कार्ड होते हैं बताएगा कोई? सबसे पहला जो कार्ड होता है, आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, इसके जरिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड होता है उसको हम लोग डायमंड कहते हैं, राइट, डायमंड कहते हैं। अब ये डायमंड कितने होते हैं? 13 होते हैं, राइट। दूसरा जो कार्ड होता है वो हार्ट होता है, और हार्ट कितने होते हैं? ये भी 13 होते हैं। और ये सारे के सारे 13 ही होते हैं। आप पूछ रहे हो या सोच सकते हो कि ये क्यों बता रहे हैं, ये तो हम लोग सब जानते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे रिलेटेड है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायमंड की। जब हम लोग मार्केट में निकलेंगे ना इस बिजनेस को करने के लिए, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो डायमंड के नेचर के होंगे। डायमंड का नाम ही डायमंड है, ये डायमंड का नेचर भी डायमंड का होता है। कैसा होता है मैं आपको समझाता हूं। जब आप जाइएगा उसको प्लान बताने के लिए ना, आप समझाइएगा, समझाते समझाते जब आप प्लान दिखा रहे होंगे ना, दिखाते दिखाते उसके मन में सारे वो सपने, पुराने सपने आने लगेंगे। वो बहुत जोश में भर जाएगा, उसकी आंखें चमक उठेंगी, उसके सारे सपने नए हो जाएंगे और वो ये सोचने लगेगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसके मन में सारे वो ख्यालात आने लगेंगे। जैसे आपका प्रेजेंटेशन खत्म होगा, वो बोलेगा पैसा निकाल के कि भाई ले और मेरा ज्वाइनिंग लगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डाउट्स में नहीं रहते हैं सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं। ये वैसे लोग नहीं होते जो कहते हैं कि बाड़ी ते गিয়ে तो बाबा থেকে জিজ্ঞাসা করব, একটু বউ থেকে জিজ্ঞাসা করে তারপরে বলবো, একটু दादा থেকে জিজ্ঞাসা করব। ये लोग किसी से पूछताछ नहीं करते हैं। दे टेक देयर ओन डिसीजन, ऑन द स्पॉट डिसीजंस। ये लोग डायमंड कहलाते हैं सर। ये लोग इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। आप लोग बताइए, जितने जो लोग थोड़े पुराने हैं, कि क्या ऐसे लोग मार्केट में मिलते हैं? यस और नो? मिलते हैं ना। ये लोग डायमंड होते हैं, इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पता है ये काम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ये इमीडिएट डिसीजन लेते हैं? क्या ऐसा होता है क्या कि पहले इनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, अचानक अपॉर्चुनिटी मिल गई, इनके सपने जग गए और ये डिसीजन ले गए? क्या ये वजह है? आंसर इज नो। वजह क्या है? क्योंकि ये इन लोगों की जाति है। दुनिया में कुछ ऐसे जाति के लोग आपको मिलेंगे, यहां जाति का मतलब स्वभाव है दोस्तों, नेचर। कुछ ऐसे जाति के लोग, कुछ ऐसे स्वभाव के लोग आपको मिलेंगे जो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। वो इमीडिएट डिसीजन लेंगे, वो तुरंत डिसीजन लेंगे, करना है या नहीं करना है वो तुरंत बताएंगे। और ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। जब आप निकलिएगा मार्केट में, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। आइए मैं दूसरे टाइप से आपका परिचय कराता हूं। क्या कहते हैं इसको? जोर से बोलेंगे एक बार। हार्ट कहते हैं, कान कहते हैं हिंदी में। ये कैसे लोग होते हैं मैं आपसे परिचय कराता हूं इनका। जब आप प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाते दिखाते सारा आपने बता दिया, आपने पेयर इनकम बता दिया, रीपर्चेज इनकम बता दिया, आपने इनको रॉयल्टी बता दिया, लॉयल्टी बता दिया, क्लब इनकम, सारे क्लब इनकम बता दिए, स्टार क्लब बता दिया, कार क्लब बता दिया, फॉरेन टूर क्लब बता दिया। आपने इनको सारा थाईलैंड घुमा दिया, बैंकॉक घुमा दिया, दुबई भी घुमा दिया, BMW दिखा दिया, मर्सिडीज दिखा दिया, सारे ट्रेनर्स को दिखा दिया, मिडल सर को दिखा दिया, करण गोयल सर को दिखा दिया, राष्ट्रपति का अवार्ड दिखा दिया, सारा चीज दिखा दिया। दिखाने के बाद जब आप पूछते हैं कि बता अभी क्या सीन है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, दे वेरी श्योर, ज्वाइन करना है। बोला तो चल पैसा निकाल। बोला बस शाम को आके घर से पैसा ले जा। पैसा भूल लो, पैसा भी उतना है नहीं, शाम को आके घर से पैसा ले। आपको तसल्ली होता है, चलो यार ठीक है, शाम को घर में बुला रहा, आप शाम को घर में जाते हो, कितने बजे आ जाओ? 9 बजे आ जा। फोन करके, और नहीं फोन क्यों करना, ऐसे आ जा। आप 9 बजे घर में पहुंचते हो, डोरबेल बजाते हो, निकलता, अरे भाई तेरा ही तो इंतजार था, आजा जल्दी आजा। आप मन खुश हो जाते हो, चलो यार अभी तक जिंदा है, ठीक है, सब चीज ठीक है। आप घर में जाते हो, वो चाय पिलाता है आपको, पानी पिलाता है, जो आप चाहते हो, मतलब चाय, बिस्किट, समोसा, सब कुछ खिलाता है। खिलाने के बाद आप बोलते हो कि अभी जो मेन काम था वो कर, पैसा दे, ज्वाइन लगा। बोलेगा भाई कल आजा, आज पैसा कहीं से आने वाला था, पैसा आ नहीं पाया, कल ऑफिस से आके ले जा, कोई टेंशन नहीं, ज्वाइन करना है पक्का। आपको लगता है चल ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है सिचुएशन है। अगले दिन 11 बजे आपको मान लीजिए बुला लिया ऑफिस में। आप बोले फोन करके, बोले कोई फोन करने की जरूरत नहीं, बस वैसे डायरेक्ट आ जाना तू। आप पहुंच जाते हो। आप जब वहां पहुंचते हो, फिर वैसे रिसीव करता, अरे भाई आजा, तेरा ही तो इंतजार चल रहा था, तू आजा जल्दी जल्दी बैठ। क्या पिएगा? कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, जूस पिएगा, क्या पिएगा? वो सब पिलाता है, सब खिलाता है। सब करने के बाद फिर जब आप पूछते हो कि भाई पैसा, बोला भाई 500 ले लेना। आप बोलते यार ये कोई मतलब है यार,
कल भी बोला वही, आज भी वही बोल रहा है, परसों बोला नहीं यार सारा चीज सेट है, बस तू घर में आके ले जा, मैं ना रहा हूं तो भाभी जी से तू ले लेना, मिल जाएगा तेरे को, बस परसों तू आ जा। आपको लगता है चलो यार ना तो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट उन कमीनों से तो बेहतर है जो फोन उठाना ही बंद कर चुके हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी तो जो फोन ही नहीं उठा रहे, उनसे तो बेहतर है ना तो नहीं कर रहा, कम से कम आप परसों पहुंच जाते हो। फिर वो आपको मिलता है, फिर आपको चाय पानी पिलाता है, वो खाना भी खिलाता है, पैसा मांगते हो तो बोलता है फिर परसों देते। ये ऐसी प्रजाति के लोग होंगे दोस्तों जो आपका सारा एंटरटेनमेंट करेंगे, आपको चाय पिलाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपके लिए हर वो खर्च करेंगे, लेकिन ज्वाइन साला नहीं करेंगे, सारा काम करेंगे, ज्वाइनिंग का पैसा नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए ऐसे लोग आपको मिलते हैं यस और नो? बहुत सारे मिलते होंगे ना। आइए तीसरे कैटेगरी की तरफ चलते हैं दोस्तों। चिड़ी कहते हैं इनको, चिड़ी हिंदी में चिड़ी कहते हैं, इंग्लिश में क्लब्स कहते हैं। ये बहुत शानदार तरह के लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जब आप इनको प्लान दिखा रहे होंगे ना, ये बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुनेंगे। दे आर वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड लिसनर। पूरा ध्यान से पूरे मन लगा के आपकी बात को सुनेंगे। आपको जितना बोलना है बोलते जाओ, सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे। जब आपका खत्म होगा तब ये हाथ मुंह पे फेरते हुए बोलेंगे कि अच्छा बता तेरी कंपनी का टर्नओवर कितना है, पहले बता। अच्छा आप बता दिए कंपनी का टर्नओवर। अब वो पूछेगा ये बता कि जो गवर्नमेंट से क्या तेरी कंपनी रजिस्टर्ड है? आप बोलेगा हाँ बिल्कुल है। वो बोलेगा कि तेरे का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है। अब वो तरह तरह के चीजों को पूछेगा, बोलेगा कि तू ऐसा कर, तू मेरे को अपनी कंपनी का खाली बैलेंस शीट दिखा दे, आग लगा दूंगा। इतने लोग अपने पास है ना भाई, आग लगा दूंगा, बट मेरे को विश्वास खाली हो जाए, बैलेंस शीट दिखा दे। अब बैलेंस शीट भी लिया है कहीं पे मांग मांग के सर्वर से। बोलेगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा, कितना पैसा कमा रहा है वो दिखा दे, एक बार दिखा दे, बस आग लगा दूंगा मार्केट। बहुत सारे लोग बस विश्वास दिला दूंगा, आप जैसे तैसे वो भी है, लेकिन वो मानेगा नहीं। आप बोलेगा कि तू ये बता कि तू जो बंगाल में बिजनेस कर रहा है, क्या बंगाल गवर्नमेंट का अनुमोदन है तेरे पास, सर्टिफिकेट है? आप बोले हाँ, तो लीगल है अपना, तो है ना, है कि नहीं है? कंज्यूमर हेल्पलाइन में जाके आप सारा चेक कर सकते हो। बोला हाँ है, सारा है। बोला सर्टिफिकेट दिखा। अब क्या आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो जिसमें ममता बनर्जी का साइन किया हुआ स्टाम्प लगा हुआ है? हेलो। अब आप अपने अपलाइन से बोले सर अरेंज करा दो, बहुत शानदार एक मिला है ना, बोलता आग लगा देगा, एक व्यवस्था करा दो। ममता बनर्जी बस लिख दे 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 क्या कि कीवा इंडस्ट्री का भविष्य शानदार है, जबरदस्त कंपनी है, ग्रोथ है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त कंपनी है, बस लिख के ममता बनर्जी दे दे। आप अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट किए, अपलाइन अपने अपलाइन से, और ये बात चलते 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 सर के पास पहुंच गया बात। सर जैसे जैसे इधर उधर सर भी लिंक लगा के ममता बनर्जी दीदी जी के पास पहुंच गई और रिक्वेस्ट कर ली कि जीएसटी बढ़ जाएगा मैम, लिख दीजिए एक बार, है ना, एक बार लिख दीजिए कीवा इंडस्ट्री की वजह से जीएसटी बढ़ जाएगा आपका स्टेट वाला। ममता बनर्जी लिख के ठप्पा मार दिया, कीवा इंडस्ट्री इज अ वंडरफुल कंपनी। अब वो ऊपर से होता 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 नीचे तक पहुंचा, उसको मिल गया कागज। एक बार मोदी जी लिख के दे देना, एक बार मोदी जी से लिखवा दो, उसके बाद तो मां कदम आग लगा दूंगा मार्केट में, एक बार लिखवा दो। अब फिर वही प्रोसेस चला ऊपर तक, फिर कोशिश की, क्योंकि सबको लग रहा है कि इतना साला बोल रहा है, जरूर इसमें दम होगा, कुछ तो बात होगा। बोला हजार लोगों को ढुका दूंगा, कंपनी का मालिक है, बोला अपने वर्कर को ढुका दूंगा, सबको ढुका दूंगा कीवा में, बस एक बार हमको कॉन्फिडेंस है, मोदी जी से लिखवा दो। आई साइकिल चलता गया सर के पास, सर भी अपना इधर उधर बिठा के मोदी जी से लिखवा दिए। अब वो कागज फिर उसके पास नीचे नीचे रोल होता हुआ आ गया। अब वो देखिएगा कागज, ये तो सही है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप से लिखवा, एक बार, उसके बाद तो इंडिया में तुम लोग काम करना, हम तो इंटरनेशनल खाली छापेंगे, एक बार। ये ऐसी प्रजाति के लोग होते हैं दोस्तों, ये आपसे ऐसी ऐसी चीजें मांगेंगे, आप उनको दे ही नहीं सकते हो, दे ही नहीं सकते हो, दे ही नहीं सकते हो। आपसे वो बार बार उन्हीं चीजों की मांग करेंगे जो कि शायद आप ना दे पाओ। ये वैसी प्रजाति के लोग हैं। बताओ ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? है ना, बहुत ज्यादा मिलते हो। आइए आपको ये चौथी प्रजाति की तरफ लेके चलते हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं। ये खतरनाक क्यों बोलता हूं? क्योंकि अगर इनको तरीके से आप अगर देखो, ये सांप टाइप होते हैं,
नाक टाइप। अगर ये ऊपर वाला सीन को थोड़ा घुमा दो तो नाक टाइप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हेलो, अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपके मतलब की बात है, ध्यान से, एकदम प्यार से ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसे लोग हैं, जब आप इनके पास पहुंचोगे, इतने जहरीले होते हैं मैडम, इतने जहरीले होते हैं, आप इनके पास बस बैठ जाओ, आप वीरगति को प्राप्त हो जाओगे, शहीद आदमी हो जाएगा, इनके सामने बैठ जाएगा तो ऐसे ऐसे ये डायलॉग मारेंगे, आपका इधर आने पे, केडीसी में आने पे जो आपका मोटिवेशन हाई हुआ है ना, आप वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। इनके एक दो डायलॉग मैं आपको बताता हूं। बोले कि तेरे को और कोई काम नहीं मिला है? यही मिला था तेरे को? अरे बाप का नाक कटवाएगा है, समाज में कोई इज्जत है कि नहीं है, तो यही तेल साबुन बेचेगा, अभी यही दिन देखने को रह गया था। ये ऐसी ऐसी बात करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे आपको कि आप वहीं पर आपका सारा मोटिवेशन, सारा चीज खत्म हो जाएगा। दोस्तों बताइए, ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते? बहुत सारे मिलते हैं। अब चक्कर क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई नया नया नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, कोई नया नया ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद भाई साहब मिल गए, अगले ही दिन मिल गए, शहीद होगा कि नहीं होगा? ये बंदा बताओ, होगा कि नहीं शहीद? अच्छा, अब सिचुएशन सोचो कि वो दो लोगों के पास गया और दोनों एक ही जाति के मिल गए, अब बताओ पक्का शहीद होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे पूछता हूं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन सालों की जात ही ऐसी है, इनकी जात ही ऐसी है, ये ना खुद बढ़ेंगे, ना दूसरों को बढ़ने देंगे, ना खुद करेंगे, ना दूसरों को करने देंगे, ये सिर्फ डसने का काम करेंगे। ये जो बंदा गया था, ये तो वहीं शहीद हो गए, ये हंसते हंसते निकल आएंगे क्या आज एक और ले लिए। अब इसमें बड़ी बात समझने की क्या है, देखिए दोस्तों, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको सावधानी के लिए, कि ये सारे जो लोग हैं ना, जब बाहर की तरफ से आप देखोगे ना, हेलो, जब बाहर की तरफ से देखोगे तो ये सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे, ये सारे के सारे बाहर से बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन भीतर से सब अलग अलग होंगे। अभी कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी का है, कौन डायमंड है, मतलब कौन ईटा है, कौन लाल पान है, कौन चिड़िया है और कौन काला पान है? ये कैसे पता चलेगा? जब वो मुंह खोलेंगे तब आपको पता चलेगा। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं चाह कर भी ऐसे जाति के लोगों को, ऐसी प्रजाति के लोगों को दुनिया से हटा नहीं सकता, मुझे ये पता है। लेकिन फिर मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक तरह से आपके बॉडी को लैमिनेट कर दिया जाए, एंटीवायरस एक लगा दिया जाए, कि जैसे ये लोग मिले, या वो चिड़िया टाइप लोग मिले, या हार्ट टाइप लोग मिले, रेड हार्ट टाइप, ऐसे लोग मिले और बोलना शुरू करें तेरे को यही काम मिला है, नाक कटाएगा और कोई काम तेरे को नहीं मिला था। जैसे ये शुरू करें, आप भीतर भीतर खुश होना शुरू कर दो, बस बेटा तेरा ही तो तलाश था, तेरे को तो मैं इतने दिन से खोज रहा था, मेरे राम लखन कहाँ था तू हैं? और भीतर भीतर आप हंसना शुरू कर दो हैं आप हंसना शुरू करो, ऐसा मानो जैसे उसका इंतजार कर रहे थे। नतीजा क्या होगा? ये जो बिस्तर सांप है, क्या उसका कोई असर आपके ऊपर होगा? कोई असर होगा? जोर से बोलिए। नहीं होगा। वो जो चिड़ी छाप आया था। अच्छा, एक चीज और होता है, अपलाइन ने रात में एक डाउनलाइन से फोन किया, जबरदस्त मोटिवेटेड था, जबरदस्त मोटिवेशन से पूरा भरा हुआ था, सर एकदम बिंदास काम करेंगे सर, मार्च आते आते 2020 मार्च तक डायरेक्टर। सुबह होते होते सर देख रहे हैं कि बेटा फोन ही नहीं उठा रहा, वही फोन नहीं उठा रहा। जब भी ऐसा हो आप समझ जाना कि रात में भाई साहब मिल गए, रात में भाई साहब मिल गए और कांड कर दिया उसका। तो अभी इसीलिए जरूरी है, देखिए ट्रेनिंग में जब आप ले जाते हैं ना, तो हम ट्रेनर से एक ऐसा प्रयास करते हैं कि उसके ऊपर एक कोटिंग सिस्टम लगाते हैं कि अगर वो आएगा भी ना तो वो एनर्जी वापस जाएगा। ये सिर्फ ट्रेनिंग में ही हो सकता है। अग्री करते हैं यस और नो? तो अब मैं ये इसलिए बताया ताकि आप सावधान रहें। जितने लोग नए हैं, पुराने हैं, सिखाइएगा, बताइएगा, ये गेम ऑफ कार्ड है। और एक अंतिम बात बता दूं, आप लोग को लगता होगा कि इस तरह के लोग ज्यादा हैं, यस और नो? यस और नो? नो, ये लोग ज्यादा हैं नहीं दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया में जैसे इस कार्ड में
हर प्रजाति के 13 कार्ड हैं इस दुनिया में भी। इसी तरह से हर एक तरह के इक्वल लोग हैं। होता क्या है, जैसे मैं बताया कि शुरुआत में आप निकले और ये मिल गया, दूसरे के पास गए और फिर ये मिल गया। आप सोचते हो साला दुनिया ही ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। ऐसा है नहीं। इस कार्ड को अगर आप गिनते जाओगे, आगे बढ़ाते जाओगे ना, तो अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे दोस्तों, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। आगे बढ़ाते जाओगे, अलग अलग तरह के लोग आपको मिलते जाएंगे, और फिर ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनकी आपको तलाश थी। कौन मिल जाएगा आपको? डायमंड मिल जाएंगे। लेकिन उस डायमंड तक पहुंचने के लिए दोस्तों ना, कई एक नागों से, कई एक चिड़ियों से, और कई एक लाल पान से आपको गुजरना पड़ेगा। तैयार है तो जोर से बोलिए।